राज ये कोई रखता है ऐसे रास्ते में? हाँ राज हर्षद भाई का रूम वहाँ है ना? नहीं आज तो ना उनके साथ नहीं मुझे कुछ नहीं सुनना है। आज हर्षद भाई के साथ आर या पार होगा और तुम बिल्कुल बीच में मत पड़ना क्योंकि उन्होंने जो किया ना बहुत गलत किया। अरे राज आपको पता है कितनी गलत हरकत की आपने? आपकी वजह से बच्चे बिगड़ रहे हैं। करके प्लीज मत बोलिए। ये माउथ फ्रेशनर निकल जाइए, इंसानों की तरह बात कीजिए। कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ये भैंस की तरह जुगाड़ कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अरे राजेश भैया इन्होंने पूछा कि बताइए तो सही कि बात क्या है। अरे बात कुछ भी नहीं है ज्योति भाभी। ये बंदो बीच में मत बोलो, मैंने कहा तुमसे। ये एक गालियां देने वाला बाप और बच्चों को ऐसे बाप से बचाने वाले बाप के बीच की लड़ाई है ये। राजेश भाई क्या 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 राजेश भाई क्या? हाँ? पता आप जो गालियां देते हो ना बच्चे वही गालियां सीखते हैं। ओ अखिल, ये तूने सही नहीं किया समझा? ये जो तेरी कमीनापंथी है ना तो छोड़ दे। हीरोपंथी से डायरेक्ट कमीनापंथी? विद्युत ने भाषा ना 100% हर्षद भाई से सीखी होगी क्योंकि जब वो फोन पर बात करते हैं ना तो उन्हें ख्याल ही नहीं रहता है कि उनका बच्चा आसपास है। शेयर मार्केट में नुकसान हुआ तो शुरू हो जाता है उनका गाली गलौज। हर्षद भाई को समझाना पड़ेगा। दे फोन मुझे दे। ये ले। ए अखिल लुखे, जो मैं मुंबई आऊंगा ना फिर तेरी सबसे पहले तेरी बैंड बजाऊंगा, तेरी टांग तोड़ के तेरे हाथ में दे दूंगा और तुझे मुर्गा बना के ना तवे पे फ्राई करूंगा, समझा? सब आपकी वजह से हो रहा है। आपके साथ रह के विद्युत गाली सीख रहा है और विद्युत के साथ रह के अथर्व। राज एक बार मेरी बात तो सुन लो। एक मिनट वंदु, मैंने कहा ना बीच में मत बोलो। आज मैं अकेला ही ये फैसला करके जाऊंगा यहां से। अरे किस चीज का फैसला राजेश भाई? आप राय का पहाड़ बना रहे हैं अभी। हमारे यहाँ पे ऐसी गालियों को वेज गाली बोलते हैं, देते हैं हमारे उधर सब। मेरे पापा, उनके पापा तो मतलब हाँ इनफैक्ट मेरे 4, 5, 6, 7 बेडरूम हॉल किचन वाले सारे भाई ना ऐसी वेज गालियां इस्तेमाल करते हैं। तो ये अच्छी बात है हाँ ज्योति भाभी, ये अच्छी बात है। आपके मुंह से निकला हुआ हर बुरा शब्द आपको सिर्फ और सिर्फ नुकसान ही पहुंचाता है। अच्छे और मीठे शब्द बोलिए। राजेश भाई ऐसा कुछ नहीं है। बच्चों ने भी यही कहा मुझसे कि ऐसा कुछ नहीं है। फिर मुझे उनको चूड़ियां बेचने वाले हामिद की कहानी सुनानी पड़ी। हमारे 7th क्लास की किताब में ना एक कहानी थी, चूड़ियां बेचने वाले हामिद की कहानी। हामिद के पास एक गधी थी। हामिद अपनी सारी चूड़ियां उस गधी पर लाद कर गांव में घूमता रहता था, जगह जगह जाता था चूड़ियां बेचने के लिए। शाम को जब वो वापस घर लौटता था ना तो गधी से वो बात करता था, उसको ऐसे चारा खिलाता था और कहता था, और कैसी हो मेरी शहजादी? लीजिए शहजादी, ये लीजिए घास खाइए। और कैसा रहा आपका दिन? आपको कोई तकलीफ तो नहीं हुई? नहीं, अगर कोई तकलीफ हो तो मुझे बताइएगा। इस तरह वो प्यारी प्यारी बातें करता था। अब जो लोग होते थे ना वो अचरज में पड़ जाते थे। वो कहते थे, हामिद मियां जानवर से कौन बात करता है, वो भी गधी से? तो हामिद कहता था कि देखिए साहब, मेरा काम क्या है? चूड़ियां पहनाना। चूड़ियां कौन पहनती है? औरतें पहनती है। अब अगर औरतों के सामने गलती से, खुदा ना खास्ता, मेरे मुंह से कोई गलत शब्द निकल गया, कोई गाली निकल गई, तो क्या होगा? मेरा धंधा चौपट हो जाएगा। मेरे जो ग्राहक है, जो औरतें हैं, उनके सामने मैं अच्छी अच्छी बातें करता हूं, जिसकी वजह से मेरा जो धंधा है वो दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की करता है। सो गाली देना गलत बात है। तू क्या थाली बजा रही? ओ राजेश भाई, ये पुराने जमाने की कहानी आज के टाइम पे नहीं चलती है। मेरे धंधे पे ना जब तक 2-4 गाली नहीं दो ना काम नहीं होता है। और माफ करना राजेश भाई, मैं ये गाली देना नहीं छोड़ पाऊंगा। मारफतिया जी, अरे दरवाजा नॉक करके तो आइए। आई नो सर, मैंने उन्हें रोकने की बहुत कोशिश की पर वो लोग जबरदस्ती घुस आए। कौन? वो लोग सर। तुम में से हर्षद अग्रवाल कौन है रे?
मैं हूँ राजेश भाई। आवाज कहाँ से आई? वही सोच रहा हूँ। अब, आप लोग टोटल कितने हो और क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम बताता हूँ ना, उसका सॉल्यूशन भी बताता हूँ। तू है ना हर्षद अग्रवाल, तूने फोन पे गाली दी ना मुझे, मैं? याद है तुझे? फोन पे गाली दी तूने, गाली दी ना तूने मेरे को, गाली दी ना। आज तो तू गया बेटा, किधर गया? ये देख, आज तो तू पहले ये तो बताइए कि बात क्या है? हाँ, अरे ये भिंडी का बीज 2 दिन पहले हमारे शॉप से चप्पल लेके गया, 100 रुपए का चप्पल था। अरे चप्पल टूट गया बाई चांस, इसको बोला कि भाई तेरे 100 रुपए का चप्पल है, तो 100 रुपए वापस लेके जा, लेकिन ये सुन नहीं रहा। इसने फोन पे गाली दी थी, माँ बहन कर रहा है हमारी। आज तो तू बेटा प्लीज 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 माफ कर देना इनको। आज के बाद ना ये किसी को गाली नहीं देंगे, किसी को नहीं। हाँ मतलब आप आए ना, उसके पहले राजेश भाई आए थे, तो मैंने उनको बोला कि मुझे गाली देने की बुरी आदत छोड़नी है, आज के बाद किसी को गाली नहीं दूंगा। हाँ देखिए, एक सुधरते हुए आदमी को मारोगे ना तो पाप लगेगा। हाँ। छोड़ दोगे ना तो पुण्य मिलेगा। इसको तो आज नहीं छोड़ूंगी। भाई माफ करना भाई, छोड़ना है भाई, तू क्या है? प्लीज। लेडीज लोग है इसलिए छोड़ रहा हूँ, थैंक यू। अकेले में मिलता ना चप्पल से, समझ गए ना? चलो थैंक यू। चल रहे। ओ मार्फतिया जी, ये क्या आप शेषनाग की तरह लेटे जाइए ना, उनको छोड़कर आइए। आइए मत, छोड़िए। आई नो सर प्लीज रिसेप्शन से बच जाइएगा। कूद के जाऊं? आई नो, नहीं मतलब मैं रास्ता दिखाता हूँ ना आपको। आइए आइए सर, आइए सर, प्लीज आफ्टर यू। देखा हर्षद में, गाली देना भारी पड़ गया ना। हमारे यहाँ जितने भी रोड रेज के केसेस होते हैं ना, उसकी शुरुआत है गाली। जरा सी गाड़ी कोई ओवरटेक कर जाता है या कट मारता है तो तुरंत ड्राइवर होता है और फिर गाली गलौज शुरू होती है। फिर सामने वाला कहता है, तूने गाली क्यों दी, तूने पहले गाली क्यों दी, अबे तूने गाली दी, तूने गाली दी। ये तू में शुरू होती है और फिर होता है खून खराबा। सॉरी राजेश भाई, सॉरी। तो ये बात है ना, अभी ठान लो कि लाइफ में कभी गाली नहीं देनी है। मैंने तो ठान ली बात, नो मीन्स नो गाली। राज, तुम्हें पता है कि कभी कभी गलती से तुम भी गाली देते हो। कुछ भी मत बोलो बंधु, मैंने कब गाली दी मैंने? अभी 2 दिन पहले तुमने मुझे वीडियो कॉल किया था। हाँ, उसके लिए ना तुम्हें फ्लैशबैक में जाना पड़ेगा। तो आज हम एक नया गेम खेलेंगे जिसका नाम है नया शब्द सीखो। ओके? राज का कौन? हाँ राज, बोलो। कुछ नहीं, ऐसे ही तुम्हें देखने का मन किया इसलिए फोन किया। अच्छा, वैसे बच्चे भी हैं साथ में। हाँ, बच्चों को देखने का भी मन कर रहा था। अच्छा Anyway, ये मैं सब कंसाइनमेंट लोड करता हूँ और फिर आता हूँ तुम सबको देखो। ओके। अरे राज, हाँ, तुम्हें पता है आज हम एक नया गेम खेल रहे हैं जिसका नाम है नया शब्द सीखो। ओके, लेकिन अरे दासानी यार, क्या चुत। मिल गए मुझे 2 नए शब्द। सॉरी बंधु, सॉरी ज्योति भाभी, सॉरी हर्षद भाई। नहीं, मेरी गलती हो गई मुझसे, लेकिन अब बैठ के ठंडे दिमाग से इसका सॉल्यूशन सोचना पड़ेगा। यस। ये गलत है, गाली देना गलत है। हाँ, राजेश भाई बैठेंगे? ओके। हाँ, बच्चे हमसे जितनी तेजी से अच्छी बातें सीखते हैं ना, उससे दुगनी तेजी से बुरी बातें सीखते हैं। हाँ राजेश भाई, मैं यहाँ किसी का कसूर नहीं निकाल रहा हूं, क्योंकि मैं खुद गाली देता हूं जब मैं गुस्से में होता हूं, लेकिन मैंने तय किया है कि आइंदा मैं अपनी गालियों पर और गुस्से पर काबू पाऊंगा। और हर्षद भाई, आपको थोड़ा ज्यादा कंट्रोल करने की जरूरत है। इसके मुंह पे तो टेप मार देनी चाहिए, टेप। ये छलर,
देखा देखा राजेश भाई, फिर से गाली दी इसने। ओ, अरे अभी तो बोला झालर। झालर गाली नहीं होती, झालर। हमारे मारवाड़ में सबको प्यार से झालर बोलते हैं। राजेश भाई दिल की बात बोलूं, हमारे को ना हमारे टाबर के सामने गाली देके अच्छा फील नहीं होता है। गाली देने की आदत पे कैसे कंट्रोल करूं ना, ये समझ में नहीं आता है मुझे। हर्षद भाई, गाली देना कंट्रोल नहीं करना है, गुस्सा कंट्रोल करना है। आई नो बहुत मुश्किल है, लेकिन अपने बच्चों के लिए हमें करना ही होगा। हाँ बिल्कुल सही बात है, वरना अभी लेकिन आज के जमाने में बच्चों को कितना बचा बचा कर चलेंगे। आज नहीं तो कल वो गाली देना सीख ही जाएंगे फिर। हाँ हर्षद भाई, लेकिन एज अ पेरेंट हम क्यों बने उनके पहले टीचर गलत चीजें सिखाने में? वो हमसे सीखकर बाहर जाएं या फिर बाहर से सीखकर घर आए, इन दोनों बातों में फर्क है कि नहीं? बहुत फर्क है। सही कहा राजेश भाई। लेकिन राजेश भाई अब इन सब का क्या इलाज करेंगे? समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे रास्ता निकाले इस भूल भुलैया से। है, एक रास्ता है निकलने का इस भूल भुलैया से। अच्छा, इस गाने की फरमाइश की थी सुनीता राजू रिंकू ने झुमरी तलैया से। इस गाने की फरमाइश की थी सुनीता राजू रिंकू ने झुमरी तलैया से। इस गाने की फरमाइश की थी सुनीता राजू और रिंकू ने झुमरी तलैया से। थैंक यू। अब कृपया करके इस प्रॉब्लम का समाधान भी बताएंगे आप? कोड लैंग्वेज। कोड लैंग्वेज? कोड लैंग्वेज? हाँ कोड लैंग्वेज। बड़ों के सामने कभी कोई ऐसी बात कहनी हो जो उनको पता ना चले तो कोड लैंग्वेज यूज करो। कोड लैंग्वेज यूज करना ही बेस्ट ऑप्शन है। जैसे हर्षद भाई को लगे कि उन्हें गुस्सा आ रहा है और ज्योति बहन को लगे कि वो गाली देने वाले हैं, तभी ज्योति बहन कोड लैंग्वेज यूज करे। जैसे चार चोर चार छाते में चार अचार चाटे, चाट चाट के चार चोर छाता चुरा कर भागे। अरे वाह, ये तो मेरा टंग ट्विस्टर है। एग्जैक्टली हमें दकू के टंग ट्विस्टर को कोड लैंग्वेज बनाना है। ओह, फैंटास्टिक। तो बच्चों को ऐसा लगेगा कि हम लोग दक्कू भाई के टंग ट्विस्टर्स बोल रहे हैं और हमारी तुरंत समझ में आ जाएगा कि हमें गाली नहीं देनी है, फाउल लैंग्वेज का इस्तेमाल नहीं करना। क्या बात है दक्कू भाई, पहली बार आप कुछ काम आए हमारे। What? मत कीजिए, जल्दी से अभी नए टंग ट्विस्टर सिखाइए। No. दकू। No. दक्कू भाई प्लीज। जो आ गया बन्ना भाभी। सुनिए, नंदू के नाना ने नंदू की नानी को नंदनगर में नागिन दिखाई। नागिन ने नंदू के नाना नानी को नंदनगर में नागमणि दिखाई। बोल के बताइए। एक और सुनिए, रैकेट के पैकेट में रॉकेट रखा था और जैक्सन ने रखा था जैकेट। जैकेट तो रॉकेट लेके उड़ा था तो रोने बैठा बेचारा रैकेट। एक और सुनिए। कौन सी कोड लैंग्वेज? कैसी कोड लैंग्वेज है? एक बड़ी इंटरेस्टिंग, हम फ्रेंड्स ना हमारे कॉलेज में यूज करते हैं। ओह सो कूल। बताओ ना मैं कैसे करते हैं। ओके चलो सुनो। हाँ मेरे थोसमोड़ो वेफरमो नोस्मो ब्रोस्मो सस्मो की दीदी। अरे वेस्मेरो कास्मा के तुस्मी बसमी अखिलेस्मा जैसे गेंडस्मा होस्मो जस्मेगा। एक मिनट, ये सब क्या है? हमारी कोड लैंग्वेज। क्या? पर क्यों? सॉरी वो हम नहीं बता सकते। ब्रो जसमल्दी खाजमा उसके ब्रोस्मो। हाँ बोल सुरेश। क्या? 5 लाख का नुकसान हो गया? अरे तुझे कितनी बार समझाया सा? पीतल के पीले पतीले में पपीता, पीला 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 पपीता, पीतल के पीले पीले पतीले में। वेरी गुड। साल भर हो गया तुझे मेरे साथ काम करते करते, अभी तक काम नहीं समझा। अगली बार ध्यान रखना अभी। डैडी
दक्कू अंकल का टंग ट्विस्टर ज्योति आंटी क्यों बोल रही है? क्योंकि डक्कू भाई ने सिखाया हमें कुछ नए नए टंग ट्विस्टर्स। हाँ। वैसे हमारी ये पूरी कोशिश रहेगी कि ये टंग ट्विस्टर्स आपको सुनने ना पड़े, लेकिन मौजूदा हालातों को देखते हुए ऐसा लग रहा है कि इसमें वक्त लगेगा। डैडी आप क्या बोल रहे हो? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मुझे भी। तुम लोगों को समझ में ना आए इसीलिए तो बनाई है हमने ये कोड लैंग्वेज। कोड लैंग्वेज? व्हाट? मतलब नहीं है ना? सखी दीदी प्लीज हेल्प करो ना, हम बोलो कि कोड लैंग्वेज कैसे क्रैक करें। क्यों? ऐसी बस फन के लिए। यस दीदी प्लीज, मजा आएगा। हाँ दीदी। ओके चलो। सो व्हाट? राजेश भाई बच्चे कोड लैंग्वेज में कुछ ऐसा बोल रहे थे जो वो चाह रहे थे कि हम ना समझे। पक्का पक्का गाली दे रहे होंगे राजेश भाई। हाँ तो फिर उनकी कोड लैंग्वेज को क्रैक करना बहुत जरूरी है। हाँ। मुझे ना उनकी लैंग्वेज का एक वर्ड जरूर समझ में आया। कौन सा? ब्रो, जिसको बच्चे कह रहे थे बोस ब्रो। बोस ब्रो। हाँ और एक वर्ड मेरे समझ में आया, वो था खासमाना। खास मतलब खाना। उसको अगर आप स्प्लिट करो ना तो मतलब पहले के अक्षर और आखिरी के अक्षर अगर आप स्प्लिट करके बीच में एस और एम जोड़ दो तो खासमाना। फॉर एग्जांपल रोटी को कैसे कहेंगे उनकी लैंग्वेज में? रोस्मोटी। हाँ। रोस्मोटी। अरे ये तो हम कॉलेज में किया करते थे, बस प और न जोड़ देते थे। मतलब रोटी को बोलते थे रोटमोटी और ब्रो को बोलते थे बोरफनो। जैसे बोस ब्रो, वास्मा वास्मा। वाह 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 वाह। कसममाल वन्ना भाभी कसममाल। कसममाल बसमंदना भस्म भी कसममाल। यस वही क्या गाली दी गई? कमाल कमाल। कमाल कमाल। ओ कुछ तो वैसे ही था। घुसमूंगा तो मुझे इसमें घुसमा के। एक्सक्यूज मी। आ गई अब तेरे समझ आ गई। हाँ, क्या ये जो टंग ट्विस्टर है ना, ये असल में गालियों को रोकने के लिए बनाए हुए कोड्स है। लेकिन गाइस ऑन अ सीरियस नोट, हमने गालियों के लिए कोड तो बना लिया है लेकिन गाली देना नहीं छोड़ा है। वो कैसे दीदी? वो ऐसे है कि हमारे मन के अंदर जो भावना है वो तो सेम ही है ना। आई मीन टंग ट्विस्टर सुना के बच्चों को दिखाने के लिए हम अपनी भाषा तो सुधार सकते हैं, लेकिन हमारे मन के अंदर जो गुस्सा है, जो गालियां हैं, वो तो एज इट इज वैसी ही हैं। दीदी सही कह रही है ब्रो, हमें सबसे पहले अपना गुस्सा कम करना होगा। और ये गालियां मन में पनपती है ना, उन्हें पनपने से पहले ही खत्म कर दो। निप इट इन द बड। ओह माय गॉड राजेश भाई क्या कर रहे हैं आप? एग्जैक्टली ब्रो, अगर हम ऐसा करेंगे ना तो हमें कोड लैंग्वेज की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। यस। और फिर हमारे बच्चे हमारी देखा देखी गालियां देना भी बंद कर देंगे। करेक्ट राजेश भाई। ओह सॉरी डैडी। हाँ? मेरी तरफ से भी सॉरी क्या? डैडी। एक्चुअली हम तीनों भी सॉरी है। वो कोड लैंग्वेज यूज की ना, उसके लिए। नहीं बच्चों, इनफैक्ट कसूर हमारा ज्यादा है। इनफैक्ट वी आर सॉरी। मैं वादा तो नहीं करता बच्चों, लेकिन कोशिश जरूर करूंगा अपनी तरफ से कि तुम लोगों के सामने गाली ना बोलो, क्योंकि वादे अक्सर टूट जाते हैं पर कोशिश हमेशा कामयाब होती है। वाह हर्षद भाई वाह। क्या बात है हर्षद भाई। इनफैक्ट मैं भी आज से पूरी कोशिश करूंगा कि मेरे मुंह से कभी गाली, इनफैक्ट गाली क्या कोई भी ऐसा अपशब्द ना निकले जिसका बच्चों पर गलत असर हो।
वाह वन्ना भाभी वाह, कितने अच्छे संस्कार भरे हैं आपने असंस्कारी राजेश वागले के अंदर। देखो भाई आपके आप कमाल के हैं, एक नंबर के चपड़गंजू। व्हाट चपड़गंजू? चपड़गंजू। वाओ मम्मी, मुझे एक और नया शब्द मिला, चपड़गंजू। राज, कम ऑन वंदू, चपड़गंजू कोई ऐसा शब्द नहीं, कोई गाली नहीं है। फॉर एग्जाम्पल हर्षद भाई जैसे झालर का इस्तेमाल करते हैं, उसी तरह चपड़गंजू। हाँ ए झालर। हाँ झालर, हाँ हाँ चपड़गंजू। तो डैडी, झालर और चपड़गंजू जैसे और वर्ड्स बताओ ना। चलो डन। चिरकुट, लंपट, चेप, अनाड़ी, घोंचू। जब भी बोलो बोलो जबान संभाल के, समझ गए हैं सारे बड़े।